मैम सुबह वो बुक कौन सा था? ओके ठीक। कौन सी बुक? वो लुमिनस कुछ बोल रही थी मैम, वो सविता मैम। मुझे उसका नाम आप बाद में मैसेज कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं बुक ही वहां पर डाल दूंगी। ठीक, ठीक है मैम, ठीक। ओके तो ओके। नमस्ते सभी को आत्मबंधन। मेरा नाम अनुराधा है। स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, ये श्री अरुणा जी की जो बुक लिखी है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक मास्टर जो उन्होंने हमारे लिए, हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए श्री अरुणा जी को ऑटो राइटिंग द्वारा कई कई जो डिवाइन मास्टर्स है जिन्हें हम जानते हैं, हम भगवान के रूप में पूछते हैं या उनको टीचर के रूप में मानते हैं, या दोनों, उन्हीं की उनके उनसे संपर्क करके अरुणा जी ने हमारे लिए एक बहुत सुंदर सी किताब लिखी है और उसी का हम ये एक स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में मैं आपको यम, जो हमारे भगवान भारत में जाने जाते हैं कि यम जी, जो कि डेड यानी कि जो भी मृत्यु को पा जाता है, उनके स्वामी माने जाते हैं या उनका मार्गदर्शन करते हैं, या वो पहले ही इस संदेश में पहले ही कुछ एक ही वाक्य में कहते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं लोगों को यानी कि चुन चुन के उनको चुनता हूँ और फिर उनकी मृत्यु का समय निर्धारित करता हूँ, लेकिन ये सारी जो धारणा है ये सब मन गढ़ंत है। मैं तो ऐसा मैंने जब उनको मतलब वो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई या वो एनलाइटन हो गए, तो तब उनको ये लगा कि मैं जो है, जो मृत्यु को प्राप्त करता है, वो जो आत्मा है जो मृत्यु को प्राप्त करती है, उसका वो मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए हम सोचते कैसे हैं और जब वो मास्टर आके हमें संदेश देता है तो वो कैसा होता है। तो अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि संदेश देना, मार्गदर्शन करना, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं, कई नई जगह जाते हैं, नए कंट्री में भी जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जगह कैसी है। और ये तो बिल्कुल ही अलग है कि हमें हाथ पैर शरीर की आदत है यहाँ पर, और हम वहां पर जाते हैं तो वो कुछ अलग ही दुनिया होती है। तो ऐसी जो आत्माओं का वो बहुत मार्गदर्शन करते हैं, और खासकर वो ये कहते हैं कि सारे संप्रदायों में इस तरह का मार्गदर्शन होता रहता है। भारतीय लोग मुझे यम के नाम से जानते हैं और मैं जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन आत्माओं का, मैं भारतीय लोगों के लिए यम के नाम से मेरा नाम है। तो वो अपने पिछले जन्मों के बारे में या पहले के जन्मों के बारे में ये बताते हैं कि मैंने कई सारे जन्म लिए हैं, पर जो मुख्य जन्म है या जिस नाम से मैं मतलब प्रसिद्ध हो गया वो यमराज या यम से है। बाकी आप अगर जानते हो थोड़ा बहुत भी, मुझे भी जितना पता है, उन वो सूर्य भगवान के बेटे हैं। वो और उनकी जो बहन यमी, यम और यमी दो ट्विन्स थे, और उनका जन्म सूर्य भगवान और संजना नाम अ, अ, से उनके माता पिता थे। और ट्विन्स जो थे यमी, ये माना जाता है ऋग्वेद में या किसी पुराने किताब में ये लिखा हुआ है कि वो पहले मतलब आत्मा थे, यमराज जो पहली आत्मा थी जिन्होंने मृत्यु को मतलब समझा, एक्सपीरियंस किया। अर्थात कि ऐसा भी एक समय था धरती पे या धरतीवासी जो वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। तो उन वो यमराज जो थे उन्होंने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया डेथ, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं, क्योंकि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, मैं जानता हूँ, तो मैं लोगों को जो बाद में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा। तो ये उनका प्रमुख एक संदेश है। और मैंने क्यों बाकी और भी जो उनके संदेश है हम बाद में सुनेंगे, क्योंकि उनका बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सीधा सा संदेश है कि हम जो ये ध्यानी लोग हैं, हम उनकी मदद करें जो कि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है समय का या कोई भी जो डेवलपमेंट जैसे हम कर रहे हैं कि किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, और समझने का जो हमें यहाँ पर मौका मिला है वो उस दुनिया में मिलता नहीं है। और खास करके कुछ जो आत्माएं होती हैं वे वहां पर रुक से जाती हैं या उनका डेवलपमेंट आगे नहीं होता है। तो ऐसी सारी आत्माओं को हम अगर ये ज्ञान देंगे
कि ऐसे भी कैसे मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, या ऐसा कोई डरने का भाव नहीं है, या वो कोई जगह ऐसे डरने की नहीं है। वो एक साधारण सा एक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन का एक तरीका है। तो तब हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, ये उनका हमसे निवेदन है। और मैं मतलब इन दोनों ही बातों के लिए मुझे मतलब ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट कोई मैसेज आया, बट मैंने छुटपन से ही बहुत मतलब मृत्यु को करीब से देखा है। अर्थात कि हमारे घर में गरुड़ पुराण, मुझे मतलब मैं छोटी थी तभी से पता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ गरुड़ पुराण का पाठ होता है। उसी तरह बाकी सब समाजों में भी जो है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या मृत्यु किसी के घर में हो जाती है, तो उनके घरों में कई किताबों का उल्लेख मतलब पाठ होता है या वो पढ़ाया जाता है। द टिबेटन बुक ऑफ डेड एक है, और एक ये है कि जैसे बुक ऑफ द डेड, ये इजिप्शियन बुक है। तो खासकर इन दो बुकों का अगर मैंने पूरा मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने अध्ययन किया है, लेकिन मैंने इन बुकों को कम से कम ऐसे बुक थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा काफी मतलब इस विषय में बड़ा दिलचस्पी रही है। जब इनका ये तीसरा एक मानना ये है कि जब ये जो निवेदन कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जब मृत्यु हो जाती है, जिस घर में मृत्यु होती है, तो वहां पर भी कई मतलब ऐसे काफी मतलब गमगीन सा माहौल हो जाता है, पर उसे समझना है। ऐसे नहीं कि भयभीत होना है या डरना है, तो उसे समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है, ये वो कह रहे हैं। तो ये वाली बात जो है मुझे मतलब काफी ऐसा लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कई और चीज, जैसे किसी का कोई जो मास्टर होते हैं वो नॉलेज बढ़ाते हैं, कोई मतलब हमें बताते हैं कि वेदों में क्या लिखा है या हम एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त करें। लेकिन ये भी एक मुख्य बात है कि जब हम ये धरती पर आए हैं और यहाँ से हमें ट्रांजिशन ही होना है, तो उन लोगों की उस ट्रांजिशन में कैसे मदद की जाए और ये कैसे उनको ये सिखाया जाए, ये उन्होंने अपना एक जिम्मेदारी समझी। तो ये जो ये वाली, आई वॉज वेरी मच इंट्रूग्ड बाय द डेथ। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरी दादी अभी यहाँ पर है और अभी नहीं है, तो ये वो कहाँ चले गए। क्योंकि मैं काफी छोटी थी जब हमारी दादी की मृत्यु हुई थी, और ये वाली जो लाइन है कि आई एम वेरी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वो कहाँ गए। और धीरे धीरे करके मुझे ये मतलब ये नहीं है कि भय, क्योंकि मैंने अपने फिर पिता की मृत्यु देखी, फिर माता की मृत्यु देखी, और माता जी की मृत्यु को देखने में मतलब मैं मतलब 20-25 साल की हो चुकी थी। तो तब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं घबरा नहीं रही थी, पर मुझे एक बड़े होने के नाते मतलब बड़ी बहन होने के नाते मुझे काफी एक शायद साहस सा रहा, या छोटे भाई बहनों के सामने साहस दिखाना पड़ा, ये कह सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि जहां पर भी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर जो लोग होते हैं उनको भी संभालना होता है, और जो मतलब बीमार है, जो मतलब मृत्यु के करीब पहुंच चुका है, खास करके जिसकी अचानक से या कम आयु में मृत्यु होती है, उसको तो बहुत ही मतलब संभालने की जरूरत होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनके परिवार को संभालने की जरूरत नहीं होती है, पर वो जो आत्मा एकदम से जो ट्रांजिशन करता है, उसको संभालने की बड़ी जरूरत होती होगी, ये मेरी बड़े मतलब समझ में आया है। तभी मैंने इन बुक्स को ढूंढा, देखा, और ये समझा कि ये ऐसी बुक्स क्यों लिखी गई हैं। यूएस में एक पूरा जैसे ग्रुप सा बना हुआ है कि उसको कहते हैं कि बीरीवमेंट काउंसलिंग। यानी कि हमारे यहाँ पर भी जो 11 दिन का सूतक लग जाता है परिवार में, उसी तरह वहां पर एक पूरा ग्रुप होता है, उसको बेरीवमेंट काउंसलिंग कहते हैं। यानी उस परिवार को समझाना। और ये मान्यता है कि जो आत्मा है वो तुरंत से ट्रांजिशन नहीं करती है, वो उसका फिजिकल मतलब जो रूप होता है वो तो चला जाता है, लेकिन आत्मा या जो भी एक एस्ट्रल बॉडी है वो आसपास रहती है। तो उनको भी जब हम मतलब एक किस्म से तसल्ली देते हैं कि हाँ हम ठीक रहेंगे, हम ठीक हैं, हम दुखी तो हैं आपके जाने से पर ठीक रहेंगे, तो उस आत्मा को भी एक किस्म से कंफर्ट मिलता है अपने अपनी यात्रा में मतलब आगे बढ़ने का।
इसीलिए उसको गुड वाइब्स ऐसा हम बोलते हैं ना, कि उनको मतलब वो जो आत्मा है उसको जो अपने आगे की यात्रा में उसको मदद मिले, इस तरह की हम बातें बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है, खैर इन्होंने अपने मैसेज में इस परिवार जो जिसके साथ मृत्यु हो गई है इसके बारे में नहीं पता है, पर जब हम जिसके जहां पर मृत्यु की बात आती है तो दोनों ही इफेक्टेड होते हैं, जो मृत होता है और जो मतलब यहाँ जो रह जाते हैं। तो मेरा जो संबंध है वो यहाँ के लोगों से ज्यादा है। और फिर तो मैं सोचती हूँ कि हम अगर दुखी होते हैं तो वो जो आत्मा है वो कितनी दुखी हो रही होगी हमको देख के। और ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यमराज जी का ये मैसेज मतलब चाहा कि मैं पढूं और बताऊं आपको। अब ये वाली जो लाइन है कि यमराज कहते हैं कि उन्होंने कई ऐसी आत्माओं को देखा है कि जो अपने आप को ही बहुत पनिश करते रहते हैं, यानी कि गिल्ट में रहते हैं। और वो उनको जो उनको जो समझाना है कि हमें मतलब उनको समझाना है कि अपने आप को पीड़ा न दें, अपने आप को दुखी दुखी ना रखें। कई बार ये होता है, क्योंकि आज ही मेरे साथ मतलब मुझको 2 मैसेज कल ही आए और मंडे से इस तरह से आ रहा है कि मेरे माता पिता चल बसे, और मैं बहुत मतलब उसको गिल्ट मानती हूँ कि इस तरह, और मेरे में भी ये गिल्ट काफी टाइम तक रहा है। तो ऐसा गिल्ट ना अपने आप में रखना है, क्योंकि मृत्यु किसी की पहले से ही मतलब वो सोल निर्धारित करके आता है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और तब ना हम अपने आप को पनिश करें, ना वो जो आत्मा चली गई, अगर हम में ये इल्यूजन नहीं रहेगा कि हमको कुछ पनिशमेंट है इसके लिए हमारी मृत्यु हो रही है, ये भी ना हम समझे, ना अपने आप किसी इल्यूजन में रहें कि हमारे कुछ दुख की चीज है कि हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमारा भी ट्रांजिशन ठीक होगा। प्लस अगर हमारे पास ये नॉलेज रहेगी और हम ऐसा डिस्कशन करेंगे, तो जो जो भी हमारे आसपास कोई भी आत्मा अगर मतलब इस बात को सुनेगी, तो वो भी अपने ट्रांजिशन में, अपने ट्रांजिशन जो उन्होंने किया नहीं है या जो हम कहते हैं कि अटकी हुई है, उन लोगों को भी ट्रांजिशन करने में मदद मिलेगी। तो उनका यमराज जी का मैसेज ये है कि जो मतलब अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसी आत्माएं जो अभी थोड़ा बहुत फिजिकल रेल में हैं, उनको ट्रांजिशन में वे मदद करते हैं। और वो काफी सालों से ऐसे मदद करते आए हैं। तो उन्हीं लोगों की मदद काफी एक मतलब वो भी एक जरूरी पहलू है, ये हमें यमराज जी के मैसेज से पता चलता है। अ, इसी तरह से वो बस एक ही और निवेदन करते हैं कि द नंबर ऑफ सोल्स दैट यू कैन इनकरेज थ्रू योर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज एंड टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, ये बात करना कि वहां पर भी एक किस्म की लाइफ होती है आफ्टर डेथ की भी, और वो एक किस्म का ट्रांजिशन है। मतलब उससे घबराना नहीं है, वो एक किस्म का हमारा एक नेचुरल ट्रांजिशन है। तो ये बात जो है वो यमराज जी के मैसेज में प्रमुखता से आती है कि हम ना तो इसको ऐसा समझे कि ये बहुत बड़ा दुख हो गया है, कि मतलब डेथ है, डेथ हो गई है, ना इस वाले परिवार जो कि मृत्यु को देख रहा है उसको भी समझाएं, जो अभी मृत हैं, मृत लोक में घूम रहे हैं, अटक रहे हैं। ऐसी डिस्कशन से उनको भी फायदा होता है, उनको भी आगे जाने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हम लोग जो ये सुन रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, अगर हमारे मन में मृत्यु के प्रति कोई भय है या कोई इस तरह की कोई मतलब इल्यूशन है, तो वो भी कम होता है। तो इसीलिए यमराज का ये बहुत संक्षेप में छोटा सा मैसेज है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और मैं बस 2-3 बातें और बताना चाहती थी कि ये कुछ कुछ किताबें सिर्फ हमारे ही समाज में ऐसा नहीं होता है कि मृत्यु के बाद कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, चाहे 11 दिन के मतलब कुछ खाना नहीं खाना होता है, इस तरह के हमारे जो नियम कानून होते हैं, वो हमें ये मतलब उस पीड़ा या उस बेरीवमेंट के प्रोसेस में मदद करता है।
हर समय दिया जला रहता है, तो एक किस्म की एनर्जी से बनी रहती है, वहां पर लो एनर्जी नहीं होने देते हैं। दिया जलाने का अर्थ है कि वहां पर एक थोड़ा हाई एनर्जी बनी रहे। और जो भी वहां पर जैसे सैड हो गए हैं या डार्कनेस की फीलिंग आ रही है, तो उस डार्कनेस को या सैडनेस को मिटाने के लिए हर समय दिया जलाने की प्रेरणा होती है। कुछ खाने की मतलब कुछ खाना जो है वर्जित हो जाता है। अब वो इसके लिए मतलब डिफरेंट उसके चीज होते हैं कि हम लाइट खाना खाएं, उसको पचा जल्दी सके। और कई जो साउथ इंडिया ने यूएस में होता है कि हम जिनके घर में ऐसा कोई बात होती है, तो हम उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। यानी कि वो अपने घर में खाना नहीं बनाएंगे, तो हम उनके घर में जब हम जाते हैं और दुख व्यक्त करने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई चीज, चाहे फल हो या कुछ खाना बना हुआ, ताकि वो अपना मतलब जो सारा मतलब दुख में समय बिता रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ खाना लेके जाएं। तो ये सारी जो चीजें मैंने देखी समझी, तो मेरी ये समझ में आया कि ये एक जैसे एक सिस्टम है, एक तरीका है हमारे समाज में बना हुआ, चाहे भारत में बना हुआ है, चाहे इजिप्ट में बना हुआ है, चाहे बुद्धिस्ट और में भी कुछ ऐसे भी पाठ होते हैं, जो कि उस जो मृत्युशैया पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसके सामने कुछ पाठ किया जाता है। तो ये डिफरेंट समाज में डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं। और इसको न दुख की तरह देखना है, और ना ही ये इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। एवरी वी आर बोर्न एंड इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं अपने मतलब यहाँ पर इतना ही कहूंगी। ये संक्षेप में उनका यमराज जी का एक संदेश था। और मुझे ये कहने का अवसर मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब का, सी अरुणा जी का, और हमारे सारे गुरुजनों का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि इस किताब के हर चैप्टर, हर पहलू से हम जुड़े। चाहे हमारा विजडम हो, जन्म हो, मृत्यु हो, सबको समझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इस विषय में कुछ और बोलना हो या बताना हो, तो प्लीज आप बताएं। थैंक यू अनुराधा, आपने बहुत अच्छा बोला। और मेरे को तो आज तक इतना ज्यादा इस बारे में पता भी नहीं था। मेरा तो एक ही मतलब एक जैसे कहते हैं ना माइंड सेट था कि यमराज जी तभी आते हैं जब किसी की डेथ होने वाली होती है, और वो उनके साथ इतने सारे गार्ड्स होते हैं, वो उनको देख के शायद उस समय वो जो पेशेंट है वो डर जाता है, और वो बड़ी मुश्किल से जान निकलती है। मतलब मेरे मन में जो ये फीलिंग थी, और आज वो पिक्चर एकदम चेंज हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट। सो मैं नाइस। इस बात को मैंने कई सारे मीडियमशिप वो कहते हैं कि उन आत्माओं के साथ बात करना कि जो ट्रांजिशन कर चुके हैं, खास करके जब वो ट्रांजिशन करते हैं, तो उनके लिए इतना अच्छे से मतलब एक वेलकम पार्टी अरेंज की जाती है उन आत्माओं जो कि ऑलरेडी ट्रांजिशन किए हैं। क्योंकि उसी व्यक्ति आत्मा को तो सपोर्ट चाहिए ट्रांजिशन के लिए। मैं बस एक और बात कहना चाहती हूँ जो इस मैसेज से रिलेटेड नहीं है, बट अगर हम ये देखें तो वो जो व्यक्ति है मृत्यु को जो प्राप्त होने वाला है, या तो वो अपने बचपन में चला जाता है, या वो कुछ लोग जो मृत हो गए हैं उनको बोलते हैं अरे वो आया है, अरे वो आया है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है। तो वो एक्चुअली वो ऐसे बीच बीच में हो जाते हैं, 2-3 दिन पहले से या 48 घंटे पहले से उनको वो जो उनको वेलकम करने आते हैं, जो उनको मतलब एक किस्म से कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आराम से जाना, आप आराम से आओ, आप आराम से आओ, मतलब ये हम यहाँ पर आए हैं आपको लेने के लिए, उस फॉर्म में आते हैं। तो या ये मैं कहना कि डरना और डराना वाला, ये मतलब किताबों में लिखा है, मैं इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। यू आर वेरी राइट। वैसे मैंने जीवात्मा जगत के सारे ऑडियो सुने हैं, तो उससे मुझे बहुत समझ आई थी कि नॉर्मली आपने देखा होगा जो नियर डेथ पेशेंट्स होते हैं ना, वो अपने फैमिली के जो जो उनके फैमिली मेंबर्स जा चुके हैं, और
मतलब या बहुत पुराने हैं, उनको वो उस समय बहुत याद करते हैं कि वो आया था मुझे मिलने, वो मुझसे बातें कर रहा था। ऐसी बातें मैंने अपने मदर के मुंह से भी सुनी थी। तो उस जीवात्मा जगत की जो बुक है ना, उसमें ये बहुत क्लियर दिया हुआ है कि जो हमारे रिलेटेड स्पिरिट्स होती हैं, वो हमें मतलब इस डर से बचाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा बहुत वेलकम है जीवात्मा जगत में, और हम तुम्हें पूरा संभालेंगे, पूरा गाइड करेंगे। तो ये मतलब जो जो जा रहा है उस वो तो शायद क्लियर हो जाता होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा होता होगा। जीवात्मा जगत वाली बुक भी बहुत अच्छी है, और बहुत क्लैरिटी मिलती है उससे कि सोल की जर्नी कैसे होती है, और वहां जाकर वो क्या करते हैं, और कैसे उसका वेलकम होता है। आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता मैम, आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जी जी, मैं बीच में बोल पड़ी, तो नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू सो मच। एक 1+ आए हैं, तो 1+ आप अगर कुछ हेलो करना चाहें, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें, आपका बहुत वेलकम है। अगर आप अपना नाम बताना चाहें, आप नाम बता सकते हैं। बाकी और कोई कुछ कहना चाहे तो उसका भी बहुत बहुत वेलकम है। आत्मवंदन सभी को। अच्छा, कोई और बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, मैम आज आपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया। जो भी बचपन से था रॉन्ग बिलीफ सिस्टम करके आज पता चला। एम के बारे में डिस्कशन होता ही नहीं है ना, कहाँ होता है। किसी की डेथ होती तो भी अ, असंगत बातें ज्यादा होती है। बचपन से हम जो देखते आ रहे, जो संगत बातें या होना चाहिए जीवन को, आपने जैसे बोला दोनों तरफ से संभालने की जरूरत है, वो कौन करेगा? आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आपने बोला वो इसीलिए जरूरत है। यमराज जी खुद बोल के गए कि सब डिस्कस करें ताकि दोनों लोगों में जो भी अ, धारणा है वो सुधर जाए, सही रास्ते पे चले। तो आपने डेयरिंग की ये सब्जेक्ट चुनने की। मुझे ऐसा लग रहा था सब्जेक्ट में बोलना भी तो एक वो बात होती है ना कि उतनी मेच्योरिटी होना चाहिए। आप इतने यंग होके इस बारे में बोल रहे हो, एक्सपीरियंस्ड जैसे, तो और आपने रिसर्च भी की है बुक्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा। नॉलेज समझ में आया, मतलब क्योंकि जैसे देखो न्यूबॉर्न होता है, घर में खुशियां होती है, बोलते हैं नहीं वो जच्चा बच्चा दोनों को संभालना है, बोलते हैं ट्रांसिशन ही तो है। लेकिन इस पीरियड में उस पार का सोचा ही नहीं। चलो जो इधर है पृथ्वी, बच्चे है, अरे ये तो छोटे बच्चे है, अभी यंग है, कोई कमा रहा है, अरे वाइफ कैसे रहेगी या हस्बैंड कैसे रहेगा, यही सोचते हैं। उस पार की बातें तो हमें मालूम ही नहीं है। आपने वो भी नॉलेज दिया कि नहीं, उस आत्मा को भी वो ट्रांसिशन पीरियड में मदद चाहिए, और वो उस लोक में भी करते वो लोग, और हमको भी उसी लेवल पे होना चाहिए। बस मैं जब से स्पिरिचुअलिटी में आई, मैं जब भी देखती हूँ बहुत साहस करती हूँ बोलने की कि भाई अब ज्यादा रो नहीं, उस आत्मा को दुख होती है, बस उतना ही मालूम है। ज्यादा हम कोशिश नहीं करते, लेकिन अभी हमें बहुत समझ बढ़ाने पड़ेगी, इस बारे में मेच्योरिटी लाना चाहिए, है ना? ऐसे मुझे आपकी बातों सुन के लगा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम, बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। मैं बस एक ही और बात और यहाँ रखना चाहूंगी, पर रिकॉर्डिंग को क्लोज करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।